देखिए, तो कहेंगे कि चालू पैर थोड़ा अंदर कर लो। कहेंगे कि गति किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, गति चैप्टर का नेम है, नेम जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसका नेम ही क्या है, गति। गति किसे कहते हैं, तो कहेंगे समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में क्या हो जाएगी। अगर हम यहाँ हैं, यहाँ से अगर समय भी बदला, हम धीरे धीरे अपना स्थान भी क्या कर दिए, बदल दिए। जैसे में और क्या कह सकते हैं, अगर हमने यहाँ पेन रखा, पेन को यहाँ से चलाना शुरू किया तो समय भी बदल रहा है, इसकी स्थिति भी बार बार क्या हो रही है, पहले थी यहाँ, अब चलते चलते कहाँ पहुंच गए। तो जब समय के साथ इसकी स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा, वो क्या कहलाएगी, गति। अगली चीजें लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे भी, लिखिए समय के साथ, समय के साथ किसी, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो उसे गति कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में क्या हो, परिवर्तन हो, उसे क्या कहेंगे, गति कहते हैं। ठीक है, गति हो गई। तो एक बार और समझे, तो कहेंगे गति किसे कहते हैं, तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो उसे क्या कहते हैं, गति। फिर अब हम लोग जानेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार, गति के प्रकार लिखेंगे, टाइप ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, इसको जानेंगे। तो कहेंगे, अगर कहा जाए कि कितने प्रकार के, पहले हम लोग तो जान ले कि गति किसे कहते हैं, फिर जानेंगे क्या, जानेंगे गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन। तो कहेंगे गति के प्रकार कितने प्रकार के होते, तो लिखेंगे यह दो प्रकार के होते हैं। कौन दो प्रकार के होते हैं, गति जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस चीज को अब हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। गति कितने प्रकार के होते हैं, दो। ठीक है, नंबर एक जानेंगे, एक समान गति, एक समान गति। दूसरा नंबर दो होगा, नंबर दो कहेंगे असमान गति। नंबर एक हमने जाना एक समान गति, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस चीज को जाने, पहले हम लोग जान लें एक समान गति क्या होती है, दूसरे नंबर पे जाने असमान। अब देखो, समान समय में समान समय में समान दूरी तय हो, समान समय में समान दूरी क्या हो, तय हो। अगर कोई वस्तु, एक इसका अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग, छोटा एग्जाम्पल अगर देखें, कहा जाए कि एक समान गति किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, तो समान समय में क्या हो, समान दूरी तय हो। अगर कोई गाड़ी है, एक पहले घंटे ली और कितने किलोमीटर की दूरी तय की, 10 किलोमीटर की।
फिर दूसरे घंटे भी ली, फिर 1 घंटे ली, फिर कितने किलोमीटर की दूरी तय की, फिर 10 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर तीसरे घंटे भी ली, उस वाले घंटे में भी कितने किलोमीटर की दूरी तय की, 10 किलोमीटर की। तो बार बार समान समय में समान दूरी क्या हो रही है, तय हो रही है। उसे क्या कहेंगे, एक समान गति, जिसे बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। असमान गति क्या होता है, समान समय में समान समय में नहीं छोड़ेगा, समान समय में क्या हो, असमान दूरी तय हो। इसका मतलब ये हुआ कि समान समय तो समान रहेगा, लेकिन इसका अगर देखा जाए समय तो समान रहेगा, लेकिन उसके दूरी में क्या होता जाएगा, परिवर्तन। एग्जाम्पल के तौर पे देखें इसका, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो 1 घंटा में, पहले घंटे में उसने तय किया 10 किलोमीटर की दूरी, दूसरे घंटे में उसने फिर 1 घंटा ली और उसके बाद उसने तय किया 5 किलोमीटर की दूरी। फिर उसने तीसरे घंटे लिया, तीसरे घंटे में उसने तय किया 2 किलोमीटर की दूरी। तो हर बार इसने समय तो बराबर लिया, लेकिन इसके दूरी जो तय करने के बार बार इसमें क्या हो गई, कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। एक बार और समझे, कहेंगे कि गति किसे कहते हैं, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन, गति जो होती है कितने प्रकार की होती है, 2। पहली होती है एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी होती है असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति क्या होती है, समान समय में समान दूरी क्या हो, तय हो, उसे क्या बोलेंगे, एक समान गति। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 1 घंटा में कितने, 10 किलोमीटर, फिर दूसरे बार भी 1 घंटा लगा, फिर 10 किलोमीटर, फिर तीसरे बार भी 1 घंटा लगा, 10 किलोमीटर की दूरी। तो बार बार समान समय में समान दूरी क्या हो रही है, असमान क्या होगा, समान समय में असमान दूरी क्या हो, तय हो। 1 घंटे में कितने, 10 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में 5 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में 2 किलोमीटर। लेकिन घंटा तो समय तो बराबर रह रहा है, लेकिन इसकी दूरी में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन, असमान दूरी तय कर रही है। इसे क्या कहेंगे, असमान गति।